नमस्कार, जय साईं राम। जय साईं राम। मैं साईं आंटी चैनल के माध्यम से ही आपके रूबरू हूँ। और साथियों, आज मैं एक बहुत अच्छी साईं भक्त के घर आई हूँ और पहले भी मैंने इनका आपको परिचय दिया था और इन्होंने अपने जीवन की बहुत सुंदर सुंदर घटनाएं हमें बताई थी। लेकिन आज जब मैं इनके पास आई हूँ तो इन्होंने आते ही कहा कि मैं बाबा से बहुत नाराज़ हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई नाराज़ हो, क्योंकि वो तो हमारे माता पिता, हमें नाराज़ होने का हक है और उन्होंने यह हक आपको दे दिया। तो मैं आज आपका परिचय इनकी नाराज़गी के हिसाब से करा रही हूँ। तो ये हमारे साथ साईं भक्त हैं सरोज जी, स्वागत है आपका दोबारा से इस चैनल में। आज जैसे आपने बताया कि मैं तो आज बहुत नाराज़ हूँ बाबा से, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी भक्तों को बताओ कि आप बाबा से किस लिए नाराज़ हो। सरोज जी बताइए सबको। जय साईं राम। जय साईं राम। मैं बाबा से बहुत नाराज हूँ, जी। आज से नहीं, आज मतलब 10 साल से नाराज हूँ। ओफो, बड़े लंबे टाइम से बहुत नाराज हो। लंबे समय से। अच्छा। हाँ, इसलिए नाराज हूँ कि बाबा के ऊपर पूर्ण विश्वास रखती थी कि मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि संभाल लोगे, बाबा जी संभालने वाले हैं। हाँ संभालने वाले हैं। तो मैं उस कार्य को करती चली गई। ठीक। उन्हीं की कृपा से मैंने अपनी बेटी का एक रिश्ता लिया, जबकि बाबा जी ने नामंजूरी दी थी, पर हमने उसको समझ नहीं पाए और हमने उसको ज़बरदस्ती करके जोड़ दिया जी। अब जोड़ा बाबा जी की जितनी थी तो उन्होंने उतने तक निभाया उन्होंने, मगर लास्ट में उन्होंने कहा ताकि ये नहीं जुड़ पाएगा, आप देखो, पर कोई बात नहीं। पर मेरे को इस बात का वो रहता है, हम बच्चे हैं, बाबा जी के बच्चे हैं, हम गलतियां करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर कहीं भी था तो मुझे कहीं रोक देता, कुछ भी कर देता। मुझे अपने पास ही बुलाया उन्होंने, आ जा एक बार, आ जा, तू सब कुछ लेके जा, मगर दूंगा उतना जितना उसके भाग्य में होगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। आप अपनी बेटी की बात कर रहे हैं? बेटी की बात कर। अच्छा, उनकी शादी हाँ, मतलब हुई, लेकिन हाँ, वो चली नहीं, चली, तलाक हो गया उसका मतलब। हाँ। अच्छा। तो बाबा जी ने तो मना ही किया था, मगर हमने अपनी चलाई, तो उसमें बाबा जी कुछ कर नहीं सकते थे। कह रहे कोई बात नहीं। मतलब जब आपने बाबा की रजामंदी मांगी, हाँ, तो उन्हीं की तो नकारात्मक थी, नेगेटिव थी, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाए, आपने कर दी। हाँ जी। कुछ दिन के बाद, कितने दिन चली? हाँ, वो 2 साल चली। अच्छा, 2 साल चली। ओके, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, तो अब आप यूँ नाराज हो कि बाबा ने उस रिश्ते को क्यों नहीं संभाला? क्यों नहीं उस रिश्तों को संभाला? अच्छा। क्योंकि हम तो बच्चे, हम हर गलती करते रहते हैं, हम सब कुछ करते रहते हैं। बाबा जी को उस चीज़ को संभालना चाहिए था, कैसे भी संभालते, क्योंकि एक हिंदुस्तानी नारी का यही होता है कि मैं अपने, एक माँ हो या कुछ भी हो, उस ये कहेगी मेरी बेटी का अच्छे से सब कुछ रहे। और हिंदुस्तान नारी भी चाहती है कि मैं अपने घर को संभाल के लेके जाऊँ। सॉरी। तो थोड़ा होता ही है, तो मैं इसलिए बाबा जी से नाराज़ हूँ। तो नाराज़ होने पे उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे को एक रास्ता दिखाता हूँ। अच्छा। जैसे होता है ना कि बाबा जी कहीं ना कहीं अपने नाराज़ होते हैं, फिर भी उनको एक जरिया बनाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए किसी को भेज देते हैं कि ताकि इसको ये पता चले। तो उसके बाद में 10 साल के बाद ना मुझे एक लेडी से परिचित हुई मैं। तो मेरे को कान्हा जी, मतलब मैं बचपन से वैसे कान्हा जी को मानती थी, आज भी मानती हूँ। तो उन्होंने मेरे को कान्हा जी की तरफ मोड़ दिया। हाँ। अच्छा। तो बोलो कि हरे कृष्णा हरे रामा में आप शामिल हो जाओ। ये प्रेरणा मिली आपको? ये प्रेरणा मिली, उनको मेरे पास भेजा और मैं उनके साथ शामिल हो गई। इससे ये जाहिर होता है कि आप भले बाबा से नाराज हो, पर वो नहीं है, वो अब भी आपकी चिंता कर रहे हैं, क्योंकि रास्ता दिखा रहे हैं कि ये अकेली होती है तो बहुत सोचती है, बहुत डिस्टर्ब ना हो जाए या उसमें ना चल जाए। हाँ। तो इसको मोड़ना पड़ेगा कहीं, ताकि ये परेशान ना रहे। उन्होंने मेरे को उनके पास, कान्हा जी के पास मोड़ दिया। ठीक है, कान्हा जी के पास मोड़ा और इतने अच्छे उनके मतलब करा कि मेरे पास ही लाते, मेरे को बिठा के ले जाते और मेरे को वो बेटा कान्हा जी से मिलाता और कान्हा से मिला के मेरे को मेरे ही घर पे छोड़ देता। वो इसलिए जोड़ा हरे कृष्णा हरे रामा से
कि ताकि उनको मेरे को ये पता चले कि गीता में लिखा क्या है, अच्छा। कर्म क्या होते हैं। कोई किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, कोई किसी के लिए कुछ नहीं सोचता। आपके अपने कर्म में जैसा आप करोगे वैसा ही भुगतोगे। तो ये चीज़ आपको बस उधर जाके समझ आई। उधर आके मेरे को समझ में तो आई। बाबा समझाना चाहते थे तुम्हें ये चीज़, क्योंकि वो कहते थे कि मेरे पास आओगे तो आप ये चीज़ पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। आप क्योंकि वो हमेशा ही बच्चों को कहते ना, जैसे एक पाठशाला में जाते हैं, नई एक टीचर होती है तो क्या कि चल तू इस वाले स्कूल में पढ़ के देखो। हाँ। तो उसी तरीके से उन्होंने मेरे को एक दूसरे स्कूल में डाल दिया। अच्छा। कि ताकि तू हरे कृष्णा हरे राम में जाएगी तो तेरे को पता चलेगा कि आज की डेट में जो आप कर रहे हो, जो हमारे पिछले कर्म में जब कैसे वो हमारे को यहीं पे हुआ, मगर मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको परेशानी नहीं होने दूँगी। सही में मेरे को परेशानी नहीं होने दी, किसी चीज़ की मुझे आज तक परेशानी नहीं है। बस उन्होंने मेरे को एक रास्ता दिखाया और मैं कृष्ण जी की शरण में आ गई। तो उन्होंने मेरे को बताया तो वहाँ गीता पढ़ के आपको समझ आई कि भाई ये कर्मों का फल है। ये बहुत समझ में आया। अच्छा। कि हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती जो हैं, भी जो भी होती हैं वो हमारे हैं, मगर वो साथ खड़े हैं। पर हमें ये भोगने ही पड़ेंगे, भोगने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम अच्छे हमारे कर्म हैं, हमारी कर्म है, क्योंकि हमें वो दिखाता है कि अच्छे बुरे कर्म क्या होते हैं, क्या होते हैं। तो इसलिए मैं तो उनका बहुत शुक्रिया अदा मानती हूँ। और बहुत तो सरोज मैडम एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ जी। कि आप ठीक है 10 साल से नाराज थे। हाँ। और एक माँ की नाराजगी जायज़ भी है। हाँ। कि भाई हम साईं को अपने माता पिता मानते हैं। हाँ। और मुझे पता है आप बहुत पुराने भक्त हैं। हाँ। और बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं आप बाबा की। हाँ। बाबा को आपने मतलब पूरी तरह से माना है, हर तरह से माना है। उनके बिना आप सांस भी नहीं लेते, ये मालूम है मुझे। हाँ। अब इतनी 10 साल तक नाराजगी रही, ठीक है। 10 साल तक, और 2019 में जुड़ी हूँ। उससे पहले ना मैंने किसी को माना। बस बाबा के बाद मैं अब कृष्ण को मारूंगी, वो भी 2019 से। तो वो भी देखो, आपने बिल्कुल ठीक बात सोची और बाबा ने अपने दिमाग में डाली भी कि उन्होंने आपको वहाँ क्यों जोड़ा, कारण से जोड़ा। देखिए साईं सच्चरित्र में हम पढ़ते हैं, किसी भक्त को वो मच्छिंद्रगढ़ भेज रहे हैं, किसी को सप्तश्री देवी जी के पास भेज रहे हैं। तो बाबा कभी नहीं चाहते कि जो बंदा मेरे पास आया है वो कहीं और ना जाए, नहीं, वो वहाँ से भी ज्ञान लेने के लिए, अच्छी चीज़ें सीखने के लिए अपने भक्तों को डाइवर्ट करते हैं, भेजते हैं। और आप ये बहुत अच्छी बात बता रहे हो कि बाबा ने मार्गदर्शन किया, आपको ये बात समझाई कर्मों की, कि वो वहाँ जाके गीता के माध्यम से, श्री कृष्ण जी के मुख से वो बात सुन के आप समझ पाएंगे कि बेटी के साथ या आपके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। और अब आपका मन, जहाँ तक मैं समझती हूँ, कि वहाँ जुड़ करके कुछ शांत हो गया हो। बहुत शांत हुआ, बहुत शांत जरूर हुआ होगा, बहुत शांत हुआ है, सब कुछ है। पर फिर भी आज भी मैं बाबा जी से नाराज रहती हूँ, क्योंकि वो कैसे बुलाएंगे, वो कैसे मेरी नाराजगी दूर करेंगे, वो वही जानते हैं, वही जानते हैं बस। पर देखो सरोज जी, बाबा जी तो आपसे नाराज है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात तो क्लियर हो रही है आपकी बात से भी, और आपको जो डाइवर्शन हुआ है उससे भी, कि उन्होंने ही तो आपको मार्गदर्शन किया, भेजा वहाँ, भेजा ही उन्होंने, है ना। तो आपके ऊपर हमेशा कृपा बनी रही है, आज भी है, आगे भी रहेगी, और वो आपको बुलाते भी रहेंगे, ये मत सोचो। बुलाते हैं बिल्कुल। ये बात भी नहीं, मैं होके भी आई हूँ 2 बार। अच्छा। नाराजगी में दूर से देखूंगी आपको, पास नहीं आऊंगी आपको। तो देखो ये बात भी, नाराजगी मतलब जब तक नहीं जाएगी, जब तक वो खुद नहीं मेरे साथ में थोड़ा मेरे करेंगे मुझको ठंडक, जिससे कि माँ के दिल में ठंडक। उसके बाद तो आप गए हो बाबा के पास? हाँ, उसके नाराजगी के बाद भी गए हो? हाँ, नाराजगी के बाद भी गई हूँ। तो बाबा ने देखो आपको बुलाया है, भाई उनके प्यार में तो कोई कमी नहीं है। और देखो ये मुझे भी लग रहा है कि आपकी श्रद्धा में भी कोई कमी नहीं है। तो ये तो चलो माँ बेटी की, क्योंकि आई कहते हैं ना माँ को, साईं को आई तो महाराष्ट्र में माँ को कहते हैं। तो हम उन्हें माँ मानते हैं, पिता मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो लड़ाई करने का हक है। और लड़ाई का हक भी देखो सरोज मैडम सबको नहीं मिलता है, उनको मिलता है जो डिवोटी होते हैं पूरी तरह से समर्पित, उन्हीं को तो ये हक मिलता है। तो आप भाई उनकी बहुत अच्छी बेटी है, ये तो हमें स्पष्ट हो रहा है। और हमारा भी सौभाग्य है सभी भक्तों का, जो भी इनसे मिल रहे हैं, कि भाई साईं की
इतनी अच्छी बेटी से बात करने का, मिलने का, उनकी बातें सुनने का हमें और आपको सौभाग्य मिला। तो सरोज मैडम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपकी नाराज़गी सुन के तो और भी अच्छा लगा कि कितने अच्छे डिवोटी हो आप। हाँ। बाबा का कितना आशीर्वाद है आपके ऊपर। हम लड़ सकते हैं तो बाबा जी से लड़ सकते हैं, बाकी हम किसी से नहीं लड़ सकते। हम अपनों से ही लड़ सकते हैं, बिल्कुल हमारा अधिकार है। और नाराजगी भी हम उनको दिखा सकते हैं, बाकी हम किसको दिखाएंगे। सही बात है। ठीक है ना। नहीं, जो जरा सी नाराज़गी भी है ना, बहुत जल्दी बाबा दूर करेंगे, दिखाई दे रहा हमें आपकी भक्ति से। तो सरोज मैडम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, तो सभी भक्तों को भी अच्छा लगा होगा। फटाफट सुनिए और इसको शेयर कर दीजिए, सब लोगों को बताइए कि कैसे कैसे डिवोटी हैं, 10-10 साल नाराज़ होते हैं, फिर बाबा उन्हें बुलाते हैं और नाराज़गी में भी वो वहाँ मिलने जाते हैं। और बाबा जी बहुत ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का, रखते हैं ना सरोज जी? ध्यान रखते हैं, सबका रखते हैं ना? बिल्कुल सबका रखते हैं ध्यान। बस ये बात हमें आपसे मिलकर समझ आ गई कि बाबा से हम कितना भी नाराज़ हो, लेकिन वो अपने भक्तों से नाराज़ नहीं होते। और जागी रही भावना जैसी, क्योंकि हम डिवोटी हैं तो बाबा तो अपना ध्यान रखेंगे ही। तो सरोज जी जय साईं राम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। फिर मिलती हूँ भक्तों बहुत जल्दी किसी अन्य चमत्कार के साथ, तब तक जय साईं राम। जैसे